नाइन ब्रदर्स यूट्यूब चैनल वालों की तरफ से आपको एक इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। हमारे दो बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग आपको अपनी आप बीती सुना रहे हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है। अब फिर हम उनके पास चलते हैं और दूसरे पार्ट में उनसे कुछ बातें मालूमात लेते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, मलक साहब आप पाकिस्तान सुनाएं कोई और तुसी गल सुनाओ थोड़ी जी। मैं मेरे खानदान च मेरे दादा जी सन 1909 विच उन्हें बैत की खलीफा अव्वल दी सन 1909 विच ते मैं मेरे वालिद साहब जेह्ड़े सी 9 दे बाद दी पैदाइश थी ते हेज़म में रहिंदे सन उत्थे पिंड दे विच ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ बैत की उस तो बाद बड़ी मुखालफत बाहर होंदी है जबरदस्त ते अपने उत्थे ते बाकी फिर अल्लाह दे फजल नाल फिर मेरे नानके जेह्ड़े सन मेरे यानी कि चाचे दे पुत्तर सन मेरे दादा जी दे ओह् भी उ'नें भी बैत कर ली। असीं 2-3-4 घर उत्थे हो गए। फिर जमींदार सा इस वास्ते अवान बरादरी ने तलक रखदे। देखो नाजरीन, असं बड़े ही सादगी तरीके नाल इंटरव्यू लै रहे हैं। कोई स्टेज कोई बनावट नहीं, एवं कुदरती तौर पर अल्लाह दे फजल नाल असीं बाहर निकले हैं तो मलक साहब ने टाइम दिता कि हाँ जी अपनी जिंदगी के वाक़या सुनाएंगे। कोई होर वाक़या ऐसा सुनाओ खलीफतुल मसीह सानी दा या खुलफाए वक़्त दा तुसीं बाबरकत दौर देखा है, कोई वाक़या ज़हन चांदा हो तो कुछ सुनाओ। बड़े वाक़े ते खलीफा सानी दे या जामिया जिस तरह बनया या जड़ा तुहाडा अहमदनगर दे विच सुनिया कि पहला जामिया पहला अहमदनगर सी जी। साढ़े अहमदनगर दे विच केड़े उलमा सन वो मैं दसदा। लो जी ए देखो जी नाजरीन, जरा गौर नाल सुनने वाली गल है कि जेडे बहुत ही जयद उलमा जमात दे सन, बहुत ही प्यारे जो सहाबा भी सन, जो जयद उलमा भी सन, उन्हां दे ईमान अफरोज़ वाक़या असीं सुन रहे हुण। मौलाना अव्वल तासब जलंधरी, काजी नज़ीर अहमद साहब लैलपुरी, काजी नज़ीर कुरैशी नज़ीर अहमद साहब मुल्तानी, साहबजादा कुदसी साहब कहते सन, साहबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहजादे दे बेटे सन, कुदसी कहते सन। मौलवी ज़फ़र मोहम्मद साहब ज़फ़र अपने उत्ते ये उन्हें रिहायश थी उत्थे अहमदनगर। जामिया उत्थे जामिया भी सी ते बोर्डिंग भी थी। फिर एक बार आया कि मीर महमूद अहमद साहब मेरे को आए, उत्थे सदर साहब नाल लैके भी सानू वो जगह विखाओ जिथे जामिया सी, जिथे बोर्डिंग सी, जिथे अलमाए कराम साढ़े रहिंदे सन, खालिद अहमदियत वगैरह ये वो फिर मैं नाल उन्होंने जाके पूरा दिखाया उन्होंने भी इत्थे आया जामिया सी, आए बोर्डिंग इतने वो रिहायश में दी सन सन सब यानी कि हर जो उत्थे जमात सी बहुत तरबियत सी। वैसे जमात जी उत्थे सहाबा कराम बड़े सी। साढ़े एक मियाँ अब्दुल साहब सन, वो सहाबी सन अपने हज़रत मसीह मौला सलाम। क्या सी अपने अता मोहम्मद साहब का गौंसगढ़िए ये सहाबी सन। 10-12 सहाबी सन साढ़े इतने अमर रहिंदे। मौलवी मियाँ ज़हूर सन साहब सहाबी सन। देखो माशाल्लाह नाजरीन, साढ़े मलक साहब ने जड़ा बचपन गुजारिया है सहाबा रज़वानुल्लाह अजमाइन, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे, उन्हां दे हत्थां च गुजारिया है। ते मलक साहब कुछ तुसी होर सुनाओ क्योंकि तुसी जिम्मेदारा किता किसान सी कुछ पाकिस्तान दे उस जमाने च। देखो कि कनक दा की रेट सी, फिर उस तो फिर बाद असीं होर मालूमात लैने। हाँ जी नहीं तो ये फिर मैं तुहानू एक होर गल दसो सादगी नाल सारे इंटरव्यू में कोई बात नहीं, जिस तरह मर्जी दसो। जदों मतलब कि साडे सारे अहमदी हो गए, ਜਿਹੜੀ साडे वालिद मतलब साडे वालिद साहब मतलब कि मैनू सानू गल सुनांदे रहे, उन्हें फिर साडी मुखालफत बड़ी मजहबी मुखालफत पिंड विच हो गई बड़ी, ते इन्नी मुखालफत हो गई कि सारा पिंड जेड़ा साडे खिलाफ, लेकिन बावजूद इन्नी मुखालफत दे फिर हौली हौली करदियां जेड़े ना कुछ अहले हदीस लोकी वो अहमदी हो गए, कुछ मतलब शियां विच भी आए, कुछ दूसरे तीसरे विच अहल सुन्नतां चों आए। वो मतलब साडी वाहवा जमात बन गई जेड़ी असी मैं अपनी होश विच फिर वेखी है।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜੋ ਇਹ ਖੁਦ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਦ ਸੋਬਤ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਮੌਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦੂਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਨ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਖਲੀਫਾ ਰਾਬਿਆ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖਲੀਫਾ ਰਾਬਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कैसे खड़े भाई? मैं कहा रवा जाना की बस नहीं आ रही। कहते इधर आओ। और साइकिल तो साइकिल ते आ रहे थे। कहते अगे बैठो। मैं कहना मियाँ साहब तुम बैठो, मैं चला नहीं बैठो। उन्हें अगे बैठ के रवा से अड्डे ते आके मैंने लाया उन्होंने। उदो अड्डा होंगे सी और कसे खिलाफ के सामने बिल्कुल उत्थे आके लाया उन्हें। मैंने कहने लाए हो जाओ। जिस तरह मौजूदा हजूर इन्होंने मैं अपने घर बुला के उत्थे अपना चाह पिलाई अपनी बैठी बिठा के, जिस मैं अपने सदर ममूद साहब से, कर्नल एजाज महमूद साहब, मौलाना सुल्तान महमूद अनवर साहब हजूर सन, दो होर सन नाल दे उलमा। ये मैं बिठा के भी अल्लाह ने बड़ा तौफीक दी मैंने। देखो नाजरीन, एक ऐसा वाक़या कि असी काफ़ी देर दे नाल साडे ताल्लुकात ने, लेकिन मैं पहली दफ़ा सुनिया कि देखो खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने इन्हां नूं अपनी साइकिल ते बिठा के सवारी करवाई और पहुंचाया। देखो यह कितना बड़ा एजाज़ है। यह सारियां नेमतां ने खिलाफत दी वजह नाल मिलियां ने। यह वाक़या जिहड़े ने सानूं सुणांदे रहणगे, असीं सुणदे रहांगे। कोई होर अगर वाक़या फिर नहीं तो मलिक साहब दे फिर असीरी दे कोई गलबात पता करी, क्योंकि साडा इंटरव्यू बिल्कुल सादा तरीके नाल, कोई इहदे च असीं ਉਹਦੇ ਚ नहीं की। मलिक साहब कोई दसोगे किस उम्र च तुसीं गिरफ्तार होए सी? मेरे ख्याल 20-22 साल की उम्र होगी तकरीबन उदों। अच्छा जदों मतलब सलाह हुई है मैनू। फिर उस तो पहला मतलब मुखालफत इन्नी चलदी सी कि एक उस वक्त विच एक गरीब मरासी सी साडे पिंड दा, सखी मंगा, वो उन्हें बैत कर ली, वो अहमदी हो गया। वो अहमदी हो गया और उस नाल उन्हां लोकां ने इन्ना उन्नूं तंग कीता, बड़ा तंग कीता। जेहड़े अहमदी दे थोड़े घर ही सन, बाहर वाले ना साथ उसका दिता, लेकिन वो अपने उन्हां अहमदी तो फेरन की कोशिश की, लेकिन वो कायम रहा। फिर वो जिहड़ी सी ना अपनी फरकान फोर्स बनी, जदों पाकिस्तान बनिया ते साडी फरकान फोर्स उहदे विच मतलब वो 3 महीने वास्ते कि 6 महीने वास्ते उत्थे गया। फिर उत्थे वो कश्मीर महाज उत्थे वो शहीद हो गया। उसकी कबर उत्थे एक कब्रस्तान च पहाड़ां दे नाल बनी, हुण भी कायम है। उत्ते कतबा लगा है, साडे बंदे वेख के आए ने। देखो नाजरीन, एक कितना इंतहाई ईमान अफरोज वाक़या। पिंड दे विचों एक ऐसे आदमी ने बैत की जिन्हों साडी ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, लेकिन उन्हें देखो अल्लाह ताला दे फज़ल नाल जमात कबूल की, उन्होंने बड़ी मुखालफत का सामना करना पिया। और कित्थे जाके मुल्क की खातर, जमात की खातर, कित्थे जाके कश्मीर दे विच जाके उन्हें अपनी शहादत का रुतबा हासिल किया। और अल्लाह ताला ने यह एजाज़ उन्हें दिता और उन्होंने कबर भी उत्थे मौजूद है। कितना यह वाक़यात नाजरीन तुहानूं इंशाअल्लाह सुनाते रहांगे, क्योंकि छोटे छोटे वाक़यात ने, दोनों आपस से साढ़े बजुर्ग ने, रिश्तेदार भी ने, तो असीं इन्हां कोलों पुछदे रहांगे। तो हाँ जी, दूसरे मलिक साहब तुसीं फुरकान फोर्स के बारे तुसीं कोई दसना चाहो तो? फुरकान नहीं, मैं नहीं गया उधर, मेरे बनोई गए ने। अच्छा जी। अपने भाई फकीर मोहम्मद इत्थे रह गए ने, नसीर दे वाले। ये साल ये अपने दुआ बनोई सी मुबारक अहमद साहब, मौले के जाती मलिक साहब त्रिगड़ी,
ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਖੁਲਫਾ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਖਿਲਾਫਤ ਸਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਬ ਅਫਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦੌਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਲਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਰਵੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੈਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਸੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ 60 ਘੰਟੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਿਸ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। तो ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਉਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। तो यकीन जानो खुदा दा ऐसा फल है, किसे पूछया ही नहीं मैनू किथे था तू। देखो नाजरीन, खलीफा वक्त दी हिफाजत की 2 दिन ते अपनी ड्यूटी नू कुर्बान कर दिता, अपने वक्त नू कुर्बान कर दिता। अतात कायद साहब दी अतात की, उन्होंने ड्यूटी लगाई खलीफा वक्त वास्ते। सारिया बरकतां ने खिलाफत दियां साडे कोल ने। ते खलीफा वक्त दी हिफाजत करदे करदे अपनी नौकरी दी परवाह नहीं की ते अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया कि नौकरी भी बरकरार रही। तो इन्हों के अमान फरोज वाक़या जारी रहनगे। तो नाजरीन जुड़े रहो तुसी 9 ब्रदर ना, तो असीं तुहानूं पार्ट 3 दे विच होर अमान फरोज वाक़या सुनाने हैं।